अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 7 है आज हमारा, जहां हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस का नेगेटिव यानी मनफी और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया को मिलाकर बनाएंगे, कंबाइन। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने नेगेटिव भी बनाया पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के। नेगेटिव का रूल भी आपको पता है, इंट्रोगेटिव का भी रूल पता है। अब मैंने जैसे बताया था कि नेगेटिव का एक ही रूल हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा ही इंट्रोगेटिव का भी अप्लाई होगा। इसी तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमें कंबाइन करना होगा तो भी हमारा रूल एक ही रहेगा, जो हर टेंस में, हर जुमले में इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आपको यह रखना है कि सबसे पहले जब हम कंबाइन भी कर रहे होंगे, मिलाकर भी बनाएंगे, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें सिर्फ मालूम होना चाहिए हर जुमले का, हर टेंस का, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये जुमले के शुरू में आएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। जो भी इस जुमले में होगा सब्जेक्ट, वो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। और सब्जेक्ट के बाद फिर हम नॉट लगाएंगे। बाकी जुमला फिर ऑब्जेक्ट वगैरह एज इट इज रहेगा, फिर हम नॉट लगाएंगे। ये चार रूल हैं बेसिक। एक, नेगेटिव कैसे बनता है, उसका एक ही रूल है जो हर जगह अप्लाई होगा। एक इंट्रोगेटिव वन, कि उसी जुमले, सादा जुमले को सवाल बनाने के लिए, कि उसका रूल एक ही रहेगा। इंट्रोगेटिव टू, जहाँ वेयर, वाई, व्हेन का इस्तेमाल होता है, उसका भी रूल एक ही रहेगा। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। कंबाइन का रूल भी एक ही रहेगा। तो ये चार रूल है, ये चार बेसिक रूल हैं जो हर जगह काम आएंगे, इसलिए उसे याद रख लें। फिर हम, यहाँ मैंने बताया था कि फिर हम नॉट लगाएंगे। अब देखें, हमने जो जुमले बनाए थे उसमें ये था कि अफर्मेटिव का दिस वॉज अ कैट। ये सादा जुमला है जिसमें ना नफी है ना सवाल है। इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, जो सादा जुमला है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जुमला अफर्मेटिव है, यानी सादा जुमला है। जब हमने कहा कि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो हमने ये कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो हमने कहा दिस वॉज नॉट अ कैट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। फिर हमने कहा अगर इसी सादा जुमले को हमें बनाना हो, क्या ये एक बिल्ली थी, तो हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे। वॉज दिस अ कैट, क्या ये एक बिल्ली थी। अब हम कह रहे हैं कि हमें अब मिला के बनाना है, कंबाइन, मिलाकर बनाना है कि क्या ये एक बिल्ली नहीं थी। अब कंबाइन में क्या होगा, क्या ये एक बिल्ली नहीं थी। तो हमने ये कहा कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये आ गया पहला, कि हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ हमने दिस लगाया था। फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो ये नॉट आ गया, अ कैट।
تو جملہ ہمارا بنا واز دس ناٹ اے کیٹ، کیا یہ ایک بلی نہیں تھی؟ ترتیب یہی رہے گی. اب ہم نے آگے دوسرے جملے بھی بنائے تھے. ہم نے کہا تھا کیا یہ بلیاں نہیں تھیں؟ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، ہم نے کہا پہلے ہم ہیلپنگ ورب لائیں گے. ہم نے ہیلپنگ ورب لگا دیا. پھر ہم نے کہا کہ ہم سبجیکٹ لگائیں گے. تو یہاں زیادہ ہیں، دیز آ گیا، سبجیکٹ لگ گیا. پھر ہم نے کہا ناٹ لگے گا، تو یہ ناٹ آ گیا. ور دیز ناٹ کیٹس؟ سیم رول. کیا میں ایک استاد نہیں تھا؟ ہیلپنگ ورب پہلے لگائیں واز، سبجیکٹ لگائیں آئی، واز آئی. پھر ناٹ آئے گا سبجیکٹ کے بعد، ناٹ اے ٹیچر. واز آئی ناٹ اے ٹیچر؟ آپ کوئی بھی جملہ دیکھیں گے کہیں بھی رول ایک ہی رہے گا. میں آپ سے کہوں کیا وہ اچھی کتابیں نہیں تھیں؟ اس میں سوال بھی ہے، منفی بھی ہے، اسی لیے ہم اسے کمبائن کہتے ہیں، نیگیٹو انٹروگیٹو کمبائن. سیم رول. ورب کو ہیلپنگ ورب کو پہلے لے آئے، سبجیکٹ کو بعد میں لے آئے. ورب ڈوز ناٹ نائس بکس. ایک اور مثال دیکھ لیں. کیا وہ ایک سیب نہیں تھا؟ ہیلپنگ ورب پہلے آئے گا. واز دیٹ ناٹ این ایپل؟ یہی رول ہر جگہ اپلائی ہوگا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے سمپل سینٹینسز پہ یہ بھی رہیں گے. ہم اگلے لیکچر میں لیکچر نمبر 8 ہوگا. اگلا لیکچر لیکچر نمبر 8، جس میں ہم دیر کا استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ اس بارے میں سیکھیں گے. فی الوقت چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا خیال رکھیں.